हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी आज 9:15 बजे क्लास शुरू होने वाला है। वो भक्तों को 15 चरण वंदन करना। हरे कृष्ण। ओ श्रावण आ रही है। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्त के हरे चरण कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम। भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या सब्जी लेगा? वही नीचे रख दो, ये महाप्रसाद खा लो। और हाथ आएगा तुम लोग? हाँ आ जाए। पालक कैसे दे रहे हैं? टमाटर 25 पटल का तो पटल कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सेम कैसे दे रहे हैं? हिंदी आप मान लेने आ रहे हैं दाम दिले आलू कैसे है? नहीं बहुत दूर हो जाएगा ना लेके जाने में, तो वहाँ से लेना है। कुछ और सब्जी यहाँ है। क्या है हमको तो कुछ समझ नहीं आता। इसलिए तो हम बाजार करने नहीं जाते, हमको भी मन नहीं करता कुछ भी उठा के ले जाते। क्या कर रहा है? बोलो बोलो हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नहीं उधर से ले रहा है। ठीक है हाँ अंदर में है ये। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों के चरणों में क्योंकि फिर इतना दूर से हो हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। समझ नहीं हम सोचे उधर से ही ले लेंगे, इतना दूर से होकर ले जाना है। यहाँ पर सस्ता मिलता है हाँ 50 रुपये क्या? 50 रुपया भिंडी है, 50 रुपया 60 रुपया बोरो। 50 रुपया भिंडी करो तो कम ही है। वहाँ पर 60 मतलब वो मिठाई है। 50 रुपया कम ही है, इधर सस्ता है। सस्ता के लिए नहीं बोल रहा है। इधर और ज़्यादा है।
हरे कृष्णा। सारे भक्तों सारे वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु सारे माता जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, शिव भक्तों के चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम कल्पना माता जी, हरे कृष्ण। ভালো আছো মমতা মাতাজি? হ্যাঁ মাতাজি, প্রভুর কৃপায় ভালো আছি। তুমি সুস্থ আছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সকালবেলা তোমার আবার শুনি না, টাওয়ার ডিস্টার্ব না? হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক প্রবলেম। হ্যাঁ। আমি ভালোই আছি, আমার গৌর পূর্ণিমা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছে। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी चरण दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण ममता माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुजाता माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हरे दंडवत कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे सब कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा दंडवत सब प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज क्लास नहीं होगा क्या? कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आज हरे अशोक कृष्णा सब प्रभु भक्तों जी को आए नहीं है दंडवत क्या? प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी आज अशोक प्रभु जी आए नहीं है क्या? माता जी क्या बोला आपने? प्रभु जी आए नहीं है क्या अशोक प्रभु जी? हाँ नहीं आया। अभी तक कोई आए नहीं, वही मैं सोच रही थी। आज 9:15 बजे क्लास शुरू होने वाला था ना, 9:15 को। जी जी माता जी, हाँ 9:15 बजे था टाइम। माता अच्छा, जी 9:30 बजे के बाद स्टार्ट होना है क्या? नहीं 9:15 बजे का टाइम था माता जी, 9:15 बजे बोला था अशोक प्रभु जी ने, और वो मैसेज भी डाला था
उसमें ग्रुप में? क्षमा कीजिए, देखा नहीं मैंने। माता जी आज मेरा टर्न है बताने का, तो मैं थोड़ा-सा बताती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, माता जी आप गुरु वंदना पहले नहीं बोलेंगी क्या? जी, गुरु वंदन। गुरु वंदना होता है ना माता जी? पुजारी मेरी माता जी नहीं आए हैं? शायद नहीं आई है वो भी। हाँ, अभी नहीं जॉइन किया है ना। हाँ, तो आप बोलिए माता जी गुरु वंदना। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आ गई। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंड जी दंडवत प्रणाम विशाली माता जी। आप पिछले सत्र की जानकारी दे दीजिए। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुजी हमें गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 2-3 दिन से गौरांग महाप्रभु के बारे में ही बता रहे थे। मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, तो मैं जितना मैंने थोड़ा-सा लिखा है उसी में से बताती हूँ। अगर कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए। गुरुजी ने पहले बताया था कि गौरांग महाप्रभु के आने के 2 जो कारण हैं, 2 प्रकार उसपे बताए थे। एक पहला है कि गौण कारण और दूसरा मुख्य कारण। गौण कारण में गुरुजी ने बताया था कि भगवान जीवों के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं, और दूसरा गौण कारण में बताया था कि भगवान किसी की योग्यता अयोग्यता को न देखते हुए कृष्ण भक्ति को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और गुरुजी ने यहाँ एक सवाल पूछा था कि गौरांग महाप्रभु ये कौन है? तो गौरांग महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है, जो राधा रानी का भाव लेकर, उनकी कांति लेकर आए हैं। भगवान सभी भगवान ये रसराज है, सभी रसों का वो आस्वादन करते हैं। मगर एक भक्त उनकी भक्ति में लीन होकर क्या अनुभव करता है, इस रस को चखने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं। और यहाँ गुरुजी बताते हैं कि कोई भी भगवान का जो अवतार होता है, तो वो हमें कृष्ण भक्ति नहीं देता है। जैसे मत्स्य अवतार, वो जब भगवान मत्स्य रूप में आए थे, तो वेदों की रक्षा करने के लिए आए थे। कूर्मा अवतार में आए थे, तो जो समुद्र मंथन हो रहा था देवी देवताओं के द्वारा और असुरों के द्वारा, जो मंदार पर्वत को रखने के लिए वो कूर्म का अवतार धारण करते हैं। और वराह रूप में जब आते हैं, तो पृथ्वी को जो कारणोदक सागर से निकालने के लिए भगवान वराह रूप में आते हैं। तो सिर्फ गौरांग महाप्रभु जो भगवान स्वयं कृष्ण है, वही भगवान खुद की स्वयं की जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति, वो बांटने वितरण करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु को वही समझ सकता है जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है। चैतन्य महाप्रभु को समझना भी बहुत मुश्किल है, गुरु जी हमें बताते हैं। और भगवान यहाँ अपनी ही भक्ति का जो वितरण करने के लिए आए हैं। और गौर सुंदर का जो अंदर का भाव है, जो दया का है, करुणा का है, और जो पूर्व में कभी किसी अवतार ने जो दिया नहीं, वो भक्ति, वो प्रेमा भक्ति भगवान यहाँ बांटने के लिए आए हैं। और गुरु जी यहाँ ये कितनी दुर्लभ भक्ति है, इसके भी बारे में बताते हैं। और फिर आगे एक सवाल पूछते हैं कि भगवान कृष्ण ये माधुर्य भाव में है, और चैतन्य महाप्रभु ये औदार्य भाव में, जो करुणा का भाव है उनका।
तो हमें कौन-सा भाव चाहिए? माधुर्य भाव चाहिए या औदार्य भाव चाहिए? हम भले ही हम माधुर्य भाव में आकर्षित हो जाते हैं, मगर चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, वो किसी की योग्यता, अयोग्यता को नहीं देखते हैं। वो सभी को करुणा करते हैं, सभी को अपनी कृपा देते हैं। तो हमें औदार्य और भाव ही चाहिए। और गुरु जी आगे बताते हैं गौर अवतार में भगवान जो अपनी विशुद्ध जो प्रेमा भक्ति है उससे बांटने के लिए आते हैं। और गुरु जी ने आगे बताया था एक साधना भक्ति होती है और एक रागात्मिका भक्ति होती है। जो साधना भक्ति होती है वो गुरु के मार्गदर्शन से शुरू होती है और रागात्मिका भक्ति जो निष्ठा से शुरू होती है। और उसमें बताया था कि जो वृंदावन के जो परिकर है, जो यशोदा मैया है, वो भगवान के जो मित्र है, सखा है, वो जो सेवा करते हैं, वो रागात्मिका जो भक्त है, वही सेवा करता है। और गुरुजी ने आगे बताया था कि एक विषय तत्व और आश्रय तत्व के बारे में बताया था। हमारे विषय तत्व है भगवान श्री कृष्ण और आश्रय तत्व श्रीमती राधा रानी। विषय तत्व है कि भगवान कृष्ण को हमें प्रसन्न करना है उनकी सेवा के द्वारा। और आश्रय तत्व है जो राधा रानी है और वो हमें भगवान को किस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं, वो आश्रय तत्व से हम समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण गुरु जी ने बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण गुरु प्रणाम। जी, हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्ण को। गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो शचीसुत अष्टकम में गाता हूँ तुरंत, फिर हम शुरू करते हैं। नवगौरवरं नव पुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यकरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं
नवधाविलासात् शुभप्रेममयम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरम् करजाप्यकरम् हरिनामपरम् नयने सततं प्रणयाश्रुधरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् सततं जनताभव तापहरम् परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् निजभक्ति करं प्रिय चारुतरं नटनर्तननागर राजकुलं कुलकामिनी नसलास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् करतालबलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीनि कयामधुरम् निजभक्तिगुणा वृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगताजीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जय। तो हम जय। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी एक अनाउंसमेंट थी। जी अनाउंसमेंट आज गुरु जी श्री माधवेंद्र प्रभु जी का तिरुभाव दिवस भी है। जी तो आज और विशाल गावे प्रभु जी 3 दिन से बीमार हैं। हम उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी सभी भक्तों के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करने की आग्रह करते हैं। धन्यवाद जी गुरु जी। जी तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हम्म, राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। सब लोग जरा माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए। ओके, तो कितने भक्त आज माधवेंद्रपुरी की कथा सुनना चाहते हैं या फिर चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनेंगे? ओके जी, तो माधवेंद्रपुरी की कथा कितने लोग सुनना चाहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। माधवेंद्रपुरी, ओके ओके जी, ओके। माधवेंद्रपुरी की सुनाते हैं जी। जी, तो मेरे पास परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का प्रवचन है, जिन्होंने आज के दिन ही दिया था 2006 में। तो उसका हिंदी में अनुवाद है मेरे पास, तो मैं उसी को दोहराता हूँ ताकि दोनों लाभ हमें प्राप्त हो, क्योंकि गुरुदेव के शब्दों से मुझे भी पढ़ने का अवसर मिलेगा और आपको भी सुनने का अवसर मिलेगा। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ही माधवेंद्र पुरी की कथा सुनाते हैं जी। तो शुरुआत महाराज इससे करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को अगर हमको ठीक से समझना है तो हमें पहले माधवेंद्र पुरी की गौरवशाली जीवन को सुनना पड़ेगा। कितना अच्छा संयोग है कि आज माधवेंद्र पुरी जी का तिरोभाव दिन है और 3 दिन पश्चात 4 दिन पश्चात ही गौर पूर्णिमा है। तो अक्सर गौर पूर्णिमा पिछले 20 सालों से हम जब होली होती है उस समय होली के अगले दिन वो तिथि होती है, उसी दिन जिसको हम धूलिवंदन कहते हैं, उसी दिन उपवास होता है इनका गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन का। ओके, और उसके अगले दिन जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल होता है, 2 दिन, है ना। तो ये 2 दिन हम मंदिर में रहेंगे, तो आपको सब बताएंगे अगर भगवान ने चाहा तो। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को ठीक से समझने के लिए माधवेंद्र पुरी की गौरवशाली कथा को सुनना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं हम। सन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु की रेमुना की पहली यात्रा। ओके, तो कविराज गोस्वामी है यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेते हैं तो सबसे पहले वह अद्वैत आचार्य के घर चले जाते हैं शांतिपुर में, और वहां पर वो निर्णय लेते हैं कि मैं वृंदावन न जाकर नीलाचल जगन्नाथपुरी जाऊंगा। ओके, तो इसलिए उन्होंने अपने 4 सहयोगियों को लिया था और वह यात्रा करने लगे। तो रास्ते में वो हमेशा परम प्रेम में डूबे रहते थे और चैतन्य महाप्रभु अद्भुत कीर्तन करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमने 2-3 दिन से वही वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वह राधा रानी का है और राधा रानी हमेशा कृष्ण की खोज में रहती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये बिना कीर्तन किए नहीं रह सकते,
तो जब वह नीलाचल की तरफ जा रहे थे, जगन्नाथपुरी की तरफ, तो रास्ते पर कीर्तन करते हुए जा रहे थे और रास्ते पर जितने भी पवित्र स्थान आते थे वहां पर वो रुक जाते थे। और वहां पर एक पवित्र स्थान आता है जिसका नाम होता है उड़ीसा, है ना। तो उड़ीसा में बालासुर गांव के पास है जिसे रेमुना कहा जाता है ना। रेमुना, खीरचोर गोपीनाथ, जहाँ पर हमको सौभाग्य मिला था पिछले साल जाने का। तो आप सबको पता होगा कितने लोग थे उस प्रवचन में जब हम रेमुना में गए थे, खीरचोर गोपीनाथ में। तो उस समय हम आपको वो खीर भी दिखाए थे और कम से कम 1 साल हो गया उसको जी, 1 साल हो गया जी। तो 1 साल पहले देखो कितने लोग थे, 10 लोग ही थे। तो जी, तो इसके लिए समय बहुत बलवान है ना। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कोई व्यक्ति है तो भगवान समय के रूप में है ना। कितने समय के लिए कौन रहेगा सत्संग में किसी को पता नहीं है, कब उसकी इच्छा है, कब उसका मन पलट जाए, तो कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि अपने मन को समझाते रहिए अपने मन का मत सुनिए। मन हमेशा हमको गलत दिशा में ही भटकाता है। जो व्यक्ति मन का सुनता रहता है वो कभी सत्संग में बने नहीं रह सकता है, क्योंकि मन हमको हमेशा गलत दिशा ही दिखाता है। इसलिए हमें बुद्धि से या फिर किसी के मार्गदर्शन से हमें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो इस तरीके से रेमुना में गोपीनाथ के बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विग्रह है जो उस मंदिर के भीतर रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ जी के सुंदर रूप को देखा और उन्होंने कमल चरणों में प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया, गोपीनाथ के सिर से फूलों का एक हेलमेट गिरा। हेलमेट मतलब बोल सकते हैं कि जो पगड़ी होती है वो गिर गई। और किसके ऊपर गिरी? ठीक चैतन्य महाप्रभु के सिर पर गिर गया। और इस घटना से चैतन्य महाप्रभु के हृदय को प्रेम की एक ऐसी स्थिति में बदल दिया कि उन्होंने वहीं पर नृत्य करना शुरू किया, है ना। नृत्य करना, नाचना, गाना, ये आध्यात्मिक जगत का स्वभाव है। कथा गानम नाट्यम गगनमपि वंशी प्रिय सखी। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कथा निरंतर चलती रहती है गोलोक धाम में। गानम, सब लोग गीत गाते हैं वहां पर, बोलते नहीं है, गीत गाते हैं, है ना। कथा गानम नाट्यम, है ना, लोग नाचते हैं। इतनी खुशी होती है, इतना उत्साह होता है कि लोग वहां पर नाचते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ, इमेजिन कीजिए, है ना, कम से कम एक 7 लोग है ना, सामने से आ रहे हैं नृत्य करते 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 और आपसे बात कर रहे हैं और उसके पश्चात वह वैसे ही दशा में चले जाते हैं। तो ये गोलोक धाम में ऐसा ही होता है। तो व्यक्ति खुश कब होता है? ज्यादा व्यक्ति खुश कब होता है? जब उसको आनंद होता है, जब उसको खुशी होती है। तो गोलोक धाम में 24 घंटे केवल खुशी ही होती है, कभी गम नहीं होता है, ना कभी दुख होता है, ना कभी उदासी लगी रहती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु है वह नृत्य करने लगे खिरचोर गोपीनाथ के सामने ही। और सब पुजारी और गांव के सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए रेमुना में। और चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता, ऐसी कृपा और ऐसा प्रेम परिवर्तन कभी नहीं देखा था। तो नाचते नाचते रात हो गई और चैतन्य महाप्रभु वहीं रुक गए रेमुना की जगह पर। और फिर जो महाप्रसाद था खीर का, वो महाप्रसाद प्राप्त किया। और प्रतिदिन गोपीनाथ को मीठे चावल के 12 मिट्टी के बर्तन चढ़ाए जाते हैं। तो इसको जरा लिख लीजिए कि खीर गोपीनाथ विग्रह को कितने
मिट्टी के बर्तन चढ़ाए जाते हैं, है ना, आपको ये पता होना चाहिए हम सबको। रेमुना में तो कम से कम नहीं 12 ही मिट्टी के बर्तन चढ़ाते हैं। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु उसका स्वाद चखना चाहते थे, इसलिए जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने अपने भक्तों को एक कहानी सुनाई जो उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से सुनी थी। कौन है उनके आध्यात्मिक गुरु? ईश्वरपुरी। हाँ, माधवेंद्रपुरी के नहीं, आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी से श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति सेवा की। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है ईश्वरपुरी तो वो है शिष्य ईश्वर। थे ना, नहीं, चैतन्य शिष्य महाप्रभु थे। के जो गुरु है ना, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, इतना याद रखिए। ओके? तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु से सुना था, तो उनके गुरु है ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी किसके अवतार है? तो ब्रैकेट में लिखिए, ईश्वरपुरी ये सांदीपनी मुनि है, सांदीपनी मुनि के अवतार है ईश्वरपुरी। ओके, सांदीपनी मुनि सब जानते हैं उनको, सांदीपनी मुनि जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। ओके जी, तो आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी से उन्होंने माधवेंद्रपुरी की कथा सुनी थी। ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? तो उनके गुरु है माधवेंद्रपुरी। ठीक है जी, तो इतना याद रखिए। हमारी पूरी गुरु शिष्य परंपरा ऐसे ही चलती है कि हर एक व्यक्ति अपने गुरु से सुनता है, फिर उसको शिष्य को सुनाता है, फिर वो भी वही रिपीट करता रहता है। तो इसको ही गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। अपने मन का हम कुछ नहीं बोलते यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर अपने मन का बोलेंगे तो सब फेल हो जाएगा। मेरा भी टाइम खराब होगा, आपका भी टाइम खराब होगा। तो इसके लिए किताबों से ही बोलना अच्छा होता है। जब भी आप कोई भी प्रवचन सुने, किताबों से सुनना चाहिए, जो भी हमारे आचार्यों ने लिखा है या फिर हमारे गुरु ने कहा है। जैसे अभी हम राधानाथ स्वामी महाराज का ये प्रवचन में पढ़ रहा हूँ। ओके, तो पहला चैप्टर आता है गोविंद कुंड की महिमा। तो माधवेंद्र पुरी ने एक समय वृंदावन की यात्रा की थी और गोवर्धन नाम की एक पहाड़ी पर पहुंचे। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत देखा, तो जो कि भगवान कृष्ण के शरीर से अभिन्न है, तो फिर वह दिव्य प्रेम में उन्मत्त हो गए और वह कभी खड़े होते, कभी गिरते थे, कभी आंखों से आंसू बहते थे। तो इस तरीके से माधवेंद्र पुरी ये कौन है आध्यात्मिक जगत में? फिंगर को रेज कीजिए। माधवेंद्र पुरी ये आध्यात्मिक जगत में इनका क्या स्वरूप है जी? तो ये सवाल है, तो इस सवाल को जरा पहले लिख लीजिए, है ना, पहले लिख लीजिए कि आध्यात्मिक जगत में माधवेंद्र पुरी का स्वरूप क्या है, कौन है ये जी? जी प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे नहीं पता है गुरुजी। तो फिंगर को रेज किया है तुमने। ये पहले से ही था गुरुजी, सॉरी। नेक्स्ट कौन है जी? सिन्हा पटनायक, शिनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माधवेंद्रपुरी का कल्प वृक्ष के रूप में हाँ जी, अध्यात्म जगत में तो आध्यात्मिक जगत में माधवेंद्र पुरी है वह कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का अर्थ है ऐसा पेड़ जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? माधवेंद्र पुरी है ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। ओके, हाँ। जी, तो इसको लिख लीजिए पहले।
ओके। उसके बाद महाराज आगे बताते हैं कि आ, जब वो इस तरह से रो रहे थे गोवर्धन को देखकर, तो वहीं पर माधवेंद्र पुरी है वह आ, मध्वाचार्य संप्रदाय के भीतर उन्होंने दीक्षा ली माधवेंद्र पुरी ने, और फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की और गोविंद कुंड गए जहां पर इंद्र ने कृष्ण की शरण ली थी। तो एक समय मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ग्रुप के लोग हैं वह एक साथ ऐसे गोवर्धन का परिक्रमा करना चाहिए, है ना। गोवर्धन का परिक्रमा हम करेंगे तो सारे जितने भी लीला स्थली है वहां पर गोविंद कुंड है, सुरभि कुंड है, फिर पुछरे के लोटा बाबा का मंदिर है, तो वहां पर रुकते रुकते कथा करते करते ऐसे कम से कम 3 से 4 दिन की वो यात्रा हो सकती है ना, गोवर्धन में, है ना। तो हमको मनुष्य जन्म मिला है, जॉब करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म हमें, है ना, पारिवारिक जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। ये तो हमको एक कर्तव्य के रूप से करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य जीवन हमको इसलिए मिला है ताकि हम इन धामों में जाए, भगवान की लीलाओं को सुने और उसमें डूब जाए, उसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन हम अधिकांश समय हम उसी में पड़े रहते हैं, तो इसलिए फिर हम जब मरते हैं तो बस वो घर घर के लोगों को ही देखते देखते मरते हैं, और फिर उसी घर में हमको कॉकरोच छिपकली का जन्म मिलता है अगला। तो इसके लिए हमें इन बातों को सोचना चाहिए, है ना, समझना चाहिए कि मुझे तीर्थस्थली में जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि तीर्थस्थली जाएंगे हम बुढ़ापे के समय, है ना, लेकिन बुढ़ापे के समय नहीं होता है तीर्थस्थली जाना। जिसने जवानी में कभी तीर्थस्थली गया नहीं है और बुढ़ापे में नहीं जाता है वो। तो इसके लिए जो लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में हम ये करेंगे, कोई कुछ नहीं करता है। आप आपके घर में देखो बूढ़े लोगों को, है ना, वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि यात्रा में जाना बहुत जरूरी है। साल में एक यात्रा तो करनी ही चाहिए। अगर साल में एक भी यात्रा नहीं करते हैं तो भागवत में लिखा है श्रम एव ही केवलम, केवल वो गधा की मेहनत है और कुछ नहीं है ना। गधे भी मेहनत करते हैं, तो हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए कि, है ना। तो माधवेंद्र पुरी है, ये गोवर्धन पर्वत पर गए और गोवर्धन को देखा तो इनके भीतर एक दिव्य प्रेम उदित हो गया, और फिर चलते चलते गोविंद कुंड के पास आए जहां पर भगवान द्वारा, है ना, इंद्र का जो घमंड या अहंकार को चूर चूर किया गया था। तो फिर इस तरीके से फिर वहां पर उन्होंने गोविंद कुंड में स्नान किया और गोपाल के प्रथम दर्शन माधवेंद्र पुरी ने किए, है ना। जैसे ही माधवेंद्र पुरी गोविंद कुंड पर स्नान करने बैठे और स्नान करके वहां पर उन्होंने आराम किया और पेड़ के नीचे बैठ गए, और अचानक जैसे पेड़ के नीचे बैठे थे अचानक एक चरवाहा लड़का आया वहां पर। चरवाहा लड़का मतलब जो गाय को चराते हैं, छोटे से लड़के। और उस चरवाहे लड़के ने माधवेंद्र पुरी को देखा जो पेड़ के नीचे बैठे थे, और चलते 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 वो माधवेंद्र पुरी के पास गए और वहां पर उनको वो दूध का एक गिलास दिया, और दूध का गिलास दिया, है ना, और बहुत मुस्कुराते हुए माधवेंद्र पुरी को संबोधित किया कि हे बाबा, मैं आपके लिए दूध लाया हूं, इसे पी लीजिए। मुझे पता है कि आपने दिन भर कुछ खाया नहीं है, तो आप भोजन क्यों नहीं मांगते हो, आप क्यों इस तरह से ध्यान करते हो हमेशा। तो आप देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण है मुस्कुराते हुए एक बालक का रूप लेके किसी कुछ कहेंगे तो व्यक्ति अपनी भूख प्यास सब, है ना, भूल जाएगा। तो माधवेंद्र पुरी है उस नन्हे जो बालक आया था चरवाहा, उसके मुस्कुराहट के ऊपर देखते ही रह गए, और उसकी मीठी बातें सुनकर सारी भूख प्यास भूल गए वो। माधवेंद्र पुरी ने कहा कि आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूँ।
ये सारे सवाल है ना, सवाल आते हैं मन में, उन्हें सवाल कह दिए। तो लड़के ने उत्तर दिया कि देखो बाबा, मैं एक चरवाहा लड़का हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कोई व्रत नहीं रखता है, और इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे लोगों से मांग कर खा सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीते हैं, परंतु यदि कोई किसी से भोजन न मांगे तो फिर मैं उसे भोजन की सारी वस्तुएं लेकर उनके पास जाता हूँ। तो यहाँ से कुछ लेडीज लोग जा रही थी, स्त्रियां, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो वहां पर बाबा बैठा है पेड़ के नीचे। तो उनके कहने से ही मैं आपके लिए यहाँ पर दूध लेके आया हूँ। आप कल्पना कीजिए इस प्रसंगों को, है ना, आपके आंखों के सामने वो पेड़ लाई है, पेड़ के नीचे माधवेंद्र पुरी बैठे हैं। हाँ, तो मैं आपको वो पेड़ दिखा देता हूँ, है ना, आपने वो सीन देखा होगा। तो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको वो याद आए। अगर गुरु जी माधवेंद्र पुरी जी की आपके पास कोई पिक्चर है तो दिखा दीजिए। हाँ, पिक्चर दिखा रहा हूँ जी। वो वृक्ष है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है मुझे। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? ये देखिए जी दिख रहा है। तो, हाँ, तो ऐसे ही है ना, ये देखिए यहाँ पर बैठे हैं माधवेंद्र पुरी पेड़ के नीचे, और ये कृष्ण ही है, गोपाल है ना, चरवाहो लड़के के रूप में आते हैं, है ना। और देखो किस तरह से वो देख रहे हैं। ठीक है, ओके। जी, तो इस तरीके से तो उस लड़के ने कहा कि उस स्त्रियों ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे गाय का दूध दहने के लिए शीघ्र ही जाना होगा, तो मैं वापस आऊंगा, आप दूध का यह बर्तन आपसे वापस ले लूंगा। यह कहकर वो लड़का चला गया। फिर वह दिखाई नहीं दिया, और दूध पीने के बाद माधवेंद्र पुरी ने बर्तन को धोकर एक तरफ रख दिया, ताकि वो लड़का आए और उस बर्तन को ले जाए। तो लेकिन वो लड़का आया क्या? वो लड़का आया ही नहीं। कौन थे वो लड़के? वो लड़का साक्षात गोपाल था। ओके, साक्षात गोपाल थे वो। तो अभी देखिए, रात हो गई, माधवेंद्र पुरी पेड़ के नीचे बैठे थे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कर रहे थे। और रात के अंत में उन्होंने थोड़ी सी खुराक ले ली और फिर सो गए वहां पर पेड़ के नीचे। उनको डर नहीं लगता है कि यहाँ कोई बिच्छू काटेगा या फिर यहाँ से कोई जंगली जानवर आएगा, क्योंकि इनको, ये सन्यासी होते हैं, सन्यासी का पहला काम होता है कि उसको ये भरोसा होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए सन्यास लिया होता है। तो इसके लिए उनको पता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो इसके लिए पेड़ के नीचे सो गए। और जैसे ही झपकी लग गई, तुरंत वही लड़का उनके सपने में आ गया जो दूध लेके आया था। वो लड़का उनके पास आया, है ना, सपने में ही हो रहा है ये सब। और माधवेंद्र पुरी को कहा, उठो उठो बाबा, मैं आया हूँ। तो माधवेंद्र पुरी उठ गए। सपने में बोल रहा हूँ, ये सब सपने में हो रहा है, हकीकत में नहीं। और फिर उसका हाथ पकड़ा और उन्हें जंगल में ले गए। और फिर लड़के ने माधवेंद्र पुरी को झाड़ी दिखाते हुए कहा कि बाबा, मैं झाड़ी में रहता हूँ, देखो, इसी कारण मुझे सर्दी, वर्षा, गर्मी से बहुत कष्ट होता है। कृपया बाबा, आप गांव के लोगों को बुलाइए और मुझे इस झाड़ी से बाहर निकाल लीजिए। फिर उनसे कहो कि वे मुझे झाड़ी से बाहर निकालो और मुझे उस गोवर्धन की पहाड़ी के चोटी के ऊपर अच्छी तरह मुझे बिठा दो। पहाड़ी पर एक मंदिर का निर्माण करो, मुझे इस मंदिर में स्थापित करो और मुझे खूब ठंडे पानी से धो या फिर मेरा अभिषेक करो, ताकि मेरा शरीर शुद्ध हो जाए। मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ,
सोच रहा हूँ कि माधवेंद्र पुरी कब यहाँ पर आएंगे और मैं कब उनको, है ना, कहूंगा कि आप मेरी सेवा करें। मैं प्रतिदिन आपकी राह देख रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा नाम गोपाल है और मैंने ही गोवर्धन को उठाया था और मुझे व्रज द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन मुसलमानों ने हमला किया था, तो मेरी सेवा करने वाले पुजारियों ने मुझे इस जंगल की झाड़ियों में छिपा दिया। तो अभी वो पुजारी तो चला गया क्योंकि वो डर के मारे आया ही नहीं, लेकिन मैं कई सालों से इस झाड़ी में ही रह रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा होगा कि आप यहाँ पर आ गए। अब जरा मुझे सावधानी से हटाओ। इतना कहकर वह गोपाल जो लड़का था वो गायब हो गया। और जैसे माधवेंद्र पुरी जग गए और अपने स्वप्न पर विचार करने लगे और विलाप करने लगे कि मैंने भगवान को देखा जो दूध का लोटा लेकर मेरे सामने आया था, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं सका। मैं कितना अभागा हूं कि भगवान मेरे सामने आए और मैं उनको पहचान नहीं सका। इस तरह से वो विलाप करने लगे और विलाप करते करते वह जमीन पर मूर्छित हो गए और माधवेंद्र पुरी कुछ देर तक रोते रह गए। उन्होंने अपना मन फिर गोपाल ने जो स्वप्न में आदेश दिया था उसके ऊपर केंद्रित किया, क्योंकि रोने से भी ज्यादा जरूरी है कि मुझे जो आदेश मिला है उसको मैं फॉलो करूं। तो यहाँ पर हम दो चीजें सीखते हैं। एक है माधवेंद्र पुरी को पश्चाताप हो रहा था कि गोपाल मेरे सामने आए, मैं नहीं उनको पहचान सका, मैं कितना मूर्ख हूँ। रो तो रहे हैं वो, लेकिन अगर रोते ही रहेंगे तो गोपाल ने जो आदेश दिया है उस आदेश की पूर्ति कौन करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने रोना छोड़ दिया और रोना छोड़ने के बाद उन्होंने उस स्वप्न में जो गोपाल जी ने कहा था उसके ऊपर चिंतन करने लगे। क्या मेरा भी सेवा है? इसके लिए सेवा ही सब कुछ है, सेवा ही आश्रय है और सेवा से ही व्यक्ति अंतिम समय तक रह सकता है। जिसके पास सेवा नहीं है वो भिखारी है या कंगाल है। हमें कोई ना कोई सेवा लेनी चाहिए। भगवान ने हमको 2 हाथ दिए हैं, भगवान ने हमको पूरा शरीर दिया है, हमारे शरीर के सारे अवयव है, सही सलामत है। हम कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें भगवान की सेवा करने का अवसर हमेशा ढूंढना चाहिए किसी ना किसी माध्यम से। तब जाके कृष्ण हमको आश्रय प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर माधवेंद्र पुरी को भगवान ने सेवा दी और एक भक्त को कृष्ण की सेवा करते समय कृष्ण भावना के आनंद में, है ना, डूब जाना चाहिए। गुरु और कृष्ण के आदेश को क्रियान्वित करने की अधिक चिंता होती है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर राधानाथ महाराज बताते हैं शिक्षा के रूप में, एक भक्त को अपने आनंद से भी ज्यादा कि गुरु और कृष्ण के आदेश की पूर्ण करने की चिंता अधिक होती है। ओके जी, तो इसको जरा लिख लीजिए अपने किताब में। एक भक्त को अपनी अपनी आध्यात्मिक खुशी से भी ज्यादा, एक भक्त को अपनी आध्यात्मिक खुशी से भी ज्यादा गुरु और कृष्ण के आदेश को पूर्ण करने की चिंता अधिक होती है। ओके, तो एक भक्त भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाने को भी तैयार रहता है। ये दूसरा लाइन लिखिए। एक भक्त भगवान कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाने को भी तैयार होता है। कष्ट, ओके लिखा जी। इसलिए माधवेंद्र पुरी ने गोपाल के आदेश को पूर्ण करने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया और फिर अगले दिन उसी दिन उठे, प्रातःकाल स्नान किया और गांव में जो मुखिया था
गांव का मेन आदमी है ना, वृंदावन में, तो वहां पर इकट्ठा किया और कहा कि देखो इस गांव का जो मालिक है वो है गोवर्धन धारी गोपाल, ये झाड़ियों में पड़ा हुआ है, आइए हम सब लोग चलते हैं और उसे उन्हें वहां से बचाते हैं। तो उस समय बहुत झाड़ियां घनी थी, है ना, तो रास्ता साफ करने के लिए बहुत सारे गांव वाले फावड़ा लेके आ गए। फावड़ा मतलब वो जो काटने वाला होता है ना, सारी चीजें काटते काटते, क्योंकि झाड़ी तो बहुत ज्यादा होती है ना, तो सारे गांव वाले कटाई कटाई करने लगे और सभी ग्रामवासी है बड़ी प्रसन्नता से माधवेंद्रपुरी के पीछे चल दिए और रास्ता बनाने के लिए जंगल को काटा। और जब उन्होंने भगवान को गंदगी और घास से ढका हुआ देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, प्रसन्न हो गए, है कि नहीं। देखिए, जब उन्होंने गोपाल के शरीर को उठा लिया और साफ किया तो उन्हें एहसास हुआ कि विग्रह तो बहुत भारी है, कोई भी व्यक्ति उसे हिला नहीं सकता था। तो फिर ताकतवर आदमी लोग वहां पर आ गए और पहाड़ी के चोटी तक ले जाने के लिए आए। तो और एक बड़ा पत्थर है ना सिंहासन के लिए बनाया गया और इस तरीके से गोवर्धन के चोटी के ऊपर, है ना, पहाड़ी के ऊपर गोपाल जी का विग्रह स्थापित किया गया। और इस तरीके से फिर ब्राह्मण एकत्र हुए और फिर जो गोपाल ने सपने में कहा था कि मुझे गोविंद कुंड से 100 ठंडे पानी के बर्तन से मुझे क्या करो, अभिषेक करो। तो इस तरीके से बर्तनों को इकट्ठा किया गया, सुंदर कीर्तन होने लगा, वाद्य यंत्र बजने लगे, सारी महिलाएं गीत गाने लगे। इस तरह उत्सव वहां पर मनाया गया, है ना। तो पूरे गांव का सारा दूध, दही और घी उत्सव में लाया गया, तरह तरह के भोजन बनाए गए, तुलसी के पत्ते, फूल, विभिन्न प्रकार की मालाएं लेकर वहां पर बहुत सारी स्त्रियां आई। माधवेंद्र पुरी ने स्वयं अभिषेक समारोह शुरू किया और फिर भगवान की बहुत अधिक मात्रा में तेल से मालिश की गई, है ना, ताकि उनका शरीर चमकदार हो। तो अगर हमारे पास वो विग्रह अलग होता है, अभी हमारे घर में वो अष्टधातु के विग्रह होते हैं, तो हम उन्हें तेल से मालिश नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विग्रह होते हैं जो स्टोन के होते हैं, है ना, पत्थर के, तो उसको मालिश किए जाते हैं, है ना। तो पंचगव्य से स्नान कराया गया। पंचगव्य का अर्थ क्या है, तो लिखिए, आपको थोड़ा डाउट होगा। तो पंचगव्य का अर्थ क्या है, गाय का गोबर, दूसरा है गोमूत्र, तीसरा है गाय का घी, चौथा है दही और पांचवा है दूध। इसको पंचगव्य कहते हैं। ओके, वापस मैं बता रहा हूं, गाय का गोबर, गोमूत्र, घी, दही और दूध, इससे अभिषेक किया जाता है। ओके, अगर आप जब भी अभिषेक करोगे, जैसे भी गौर पूर्णिमा आ रही है, तो आपको अभिषेक करना चाहिए जिसके जिसके घर में विग्रह है। ओके जी। ओके, तो इस तरीके से आप में से कितने लोगों ने कभी ये क्या बोलते हैं उसको, अभिषेक किया है पंचगव्य का कभी? फिंगर को रेज कीजिए, किसने किया है? ओके, किया है, चलो अच्छा है जी। तो अभी जैसे कि मंडे के दिन गौर पूर्णिमा है, तो उस दिन आप ये सारी चीजें है ना लेकर आइए, है ना, मार्केट से, और इसका अभिषेक कीजिए। जी, तो इस तरीके से फिर गोवर्धन की पहाड़ी के ऊपर उनको सभी चावल, दाल, सब्जियों का पूरा भंडार ले आए और फिर गोवर्धन के ऊपर उनको भोग लगाया गया। तो इस तरीके से सचमुच जितने भी ब्रजवासी थे बहुत ही खुश हो गए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि तुम अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देते हो
तो यह मत सोचो कि तुम हार जाओगे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपको लाखों गुना लाभ होगा। जब हम भगवान को कुछ देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारा नुकसान नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि लाखों गुना हमारा फायदा होता है। तो सभी ग्रामीण लोग अपने घर में जो कुछ था, दाल चावल जो भी था, सब वो लेकर आ गए। सारा धन, सारा भोजन, आभूषण, बढ़िया कपड़े सब गोपाल को अर्पित कर दिए। ये भी नहीं उन्होंने सोचा कि हम कैसे जीवित रहेंगे। महाराज यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। अभी हमारा दान कैसे होता है कि हम सोचते हैं कि, है ना, थोड़ा सा दे दूं भगवान को, बाकी अब हमारा भविष्य के लिए रखूं, है ना। लेकिन इसको दान नहीं कहते हैं। दान महाराज कहते हैं ऐसा करना चाहिए जिसको जो हमें चुभ जाए मतलब जिससे हमारा थोड़ा सोचने में मजबूर हो कि अभी कैसा करेंगे, तो ऐसा हमको दान करना चाहिए। तो जिस तरह से इनका नाम क्या है जो चैतन्य चरितामृत में दान किया करते थे, श्रीधर कोलावेचा। श्रीधर कोलावेचा है, वो केले के पत्ते बेचकर उनको 1 रुपया मिलता था, उसमें से 50 पैसे वह गंगा माता के सेवा में लगाते थे, आधा भाग, और फिर आधा भाग वो अपने लिए रखते थे। तो भागवतम बताता है कि अगर हम पेड़ की जड़ को पानी देंगे तो पूरा पेड़ का पोषण होगा। यदि हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। कृष्ण हर चीज के मालिक है, उसके आज्ञा के बिना घास का तिनका भी नहीं हिल सकता। तो इस तरीके से जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने अपना घर का सारा चीज लाया और भगवान को अर्पण किया, है ना। अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो उसमें खुशी होती है, लेकिन अगर कोई चोर डाका डाल के लेके जाता है, या फिर इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं, है ना, वो लेके जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं हमारे परिवार वाले उसको खर्चा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर महाराज बताते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारा एकमात्र आनंद है। तो इस तरीके से 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया, 5 ब्राह्मणों ने सूखी और तरल सब्जियां पकाई। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सभी प्रकार की तैयारियां हो गई। उन सबका वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में उतना सक्षम नहीं हूं मैं। बड़ी मात्रा में चपातियां बनाई गई, पूरा घी, हाँ, पूरा घी लगाया हुआ चपाती था वो, चावल में घी डाला गया था, दाल, सब्जी, पकोड़े, है ना, स्वीट्स, सारी चीजें उस समय भगवान गोपाल जी के लिए बनाई गई। और उस समय चावल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए, चावल के पहाड़ के चारों ओर सब्जी, चपाती या रोटी, अन्य प्रकार की सब्जियां, मिठाई, सब कुछ था। सब्जियों के साथ दही, दूध, छाछ, सिखरानी या मीठे चावल, मलाई, बाप रे बहुत ज्यादा आइटम है, मलाई और ठोस मलाई के बर्तन रखे हुए थे। इस प्रकार अन्नकूट समारोह माधवेंद्रपुरी द्वारा संपन्न किया गया। तो इस तरीके से उन्होंने गोपाल को सब कुछ अर्पण कर दिया। फिर उन्होंने उसे पानी पीने के लिए सुगंधित पानी दिया, और गोपाल कई दिनों से भूखे थे, तो इसलिए इतना सारा चीज बनाया। और इस तरीके से गोपाल जी है ये तृप्त हो गए, है ना। तो इस तरीके से माधवेंद्रपुरी और सभी ब्रजवासी बहुत संतुष्ट हुए। बेचारे गोपाल गर्मी, ठंडी, बारिश में वहीं पर पड़े थे, किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया, इतने दिनों तक किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया। तो उन्हें आज हमने भारी मात्रा में प्रसाद तैयार किया, प्रचुर मात्रा में उनको अन्न दिया, है ना। तो इसलिए हमारे हृदय के वो प्राण है गोपाल जी। तो ये सब राधानाथ महाराज बोल रहे हैं, हाँ क्या, मैं तो उसको रिपीट करके बता रहा हूँ। तो महाराज के देखो भाव कितने सुंदर है। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं आगे कि जीवन की पूर्णता और हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही है। निसंदेह श्रीमती राधा रानी में उत्पन्न होता है यह भाव, वही भक्ति रूपा है, वही भक्ति का भंडार है। तो इस तरीके से गोविंद की खुशी के लिए हमें त्याग और प्रेम की भावना रखनी चाहिए, है ना। गोविंद, गोविंद का अर्थ है, गोविंद के 2 अर्थ है, कौन बताएगा मुझे।
फिंगर को रेज कीजिए। गोविंद शब्द के दो अर्थ जी। जी फिंगर को रेज कीजिए। गोविंद किसे कहते हैं जी? जी रीना गंगवार। हरे कृष्णा कोई दंडवत प्रणाम। तो उस एक गोविंद का मतलब है इंद्रियों के स्वामी और दूसरा गायों के रक्षक, गायों के पालन करने वाले। जी तो ये इसके दो अर्थ हैं। गोविंद मतलब गो मतलब गाय, और एक अर्थ होता है गो मतलब इंद्रिय। दोनों को आनंद देने वाले ये है गोविंद। ओके जी। गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, राम शब्द का क्या अर्थ है? राम शब्द का अर्थ है हृदय को आनंद देने वाले। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर गोवर्धन की चोटी पर उनको इंस्टॉल किया गया, और फिर जितना भी महाप्रसाद था सब कुछ खा लिया गोपाल ने अपनी दृष्टि से, और फिर महाप्रसाद के रूप में वैसा ही रहने दिया। और कविराज गोस्वामी बताते हैं कि एक दिन में ही ये सब आयोजित किया गया था। एक दिन में ही सब कुछ, इतने राइस के बड़े बड़े पहाड़, सब्जियां सब बनाई गई थी। इतना लोगों में उत्साह होता है ना, कि ये उत्साह आपको तभी देखने को मिलेगा कि जब आप है ना एक साथ सेवा करते हैं, है ना जी। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में सार्वभौम भट्टाचार्य की कहानी है ना, प्रसाद के बारे में। मतलब कितने बड़ी मात्रा में वो बनाया गया होगा। किसी ने ऐसा देखा है किसी उत्सव में? ऐसे राइस के पहाड़ है ऐसे, है ना। मैंने एक बार देखा था कृष्ण बलराम मंदिर में, जब हम कार्तिक महीने में जाते हैं और गोवर्धन को वो भोग लगाते हैं ना, तो उस समय उन्होंने राइस के ऐसे रंगे बिरंगे राइस के ऐसे पहाड़ क्रिएट किए थे। ज्यादा बड़े नहीं, छोटे थे। तो सारे बच्चे से लेकर बूढ़े वहां पर आ गए, और सबको वहां पर प्रसाद है बांटा गया। न केवल गोवर्धन पर्वत के लोगों ने, है ना, जितने भी अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग आए थे सब वहां पर आ गए, और सब ने वहां पर जी भरकर प्रसाद लिया, गोपाल के दर्शन किए। और माधवेंद्र पुरी के प्रेम और भक्ति के प्रभाव को देखकर, जिन्होंने गोपाल को वहां से निकाला था, सारे लोग माधवेंद्र पुरी को केवल देखते ही रह गए कि कैसा ये संत महात्मा है, जिनके सपने में भगवान जाकर गोपाल इतने सालों से वहां झाड़ियों में रह रहे थे, आज उनको हमने बाहर निकाला, है ना। तो इसलिए कृष्ण हमारे जीवन में कैसे आते हैं? तो माधवेंद्र पुरी के प्रेम और भक्ति के कारण गोपाल इन सभी ब्रजवासियों के जीवन में आए। तो इसलिए हमारे जीवन में कृष्ण कैसे आते हैं? तो महाराज लिखते हैं कि शुद्ध भक्तों की करुणा से भगवान हमारे जीवन में आते हैं। तो माधवेंद्र पुरी को भगवान ने एक साधन बनाया, और उनके माध्यम से गोपाल जी ब्रजवासियों के बीच सेवा लेने के लिए वहां पर आ गए। तो शुद्ध वैष्णव जिन्होंने भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में अपना सब कुछ बलिदान किया है, सब कुछ त्याग किया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण है वह वहां पर उनके साथ आ जाते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव प्रकट हो गए, आदित्य की प्रार्थना से वामन देव प्रकट हुए। तो इसलिए प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए करुणा और प्रेम लाती है, और इस तरीके से माधवेंद्र पुरी है वह माधवेंद्र पुरी ये मध्वाचार्य के संप्रदाय में
दीक्षा लेते हैं, है ना। तो फिर इस तरीके से माधवेंद्र पुरी ने विनती की है कि अभी अन्नकूट समारोह करने के लिए एक दिन आप सब लोग यहाँ को बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि गोपाल को अगले दिन भी भूख लगेगी, तो आपको अगले दिन भी यहाँ पर आना है। तो इस तरीके से उन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं खाया। माधवेंद्र पुरी ने रात में भगवान को आराम करने के लिए लेटाने के लिए के बाद उन्होंने दूध से बना व्यंजन लिया, और अगली सुबह फिर एक गांव आ गया। प्रत्येक गांव अपने सभी अनाज के भंडार के साथ गोपाल की खुशी के लिए अपना सब कुछ लेकर वहां पर आया करते थे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भावना को क्रियान्वित करने के लिए आदर्श स्थान ब्रजभूमि या वृंदावन है, जहां पर कृष्ण से प्रेम करते हैं। गोपाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। जैसे अभी रामनवमी के जब ये राम जी का इंस्टॉल हुआ था, है ना, अयोध्या में 22 जनवरी को, है ना, बहुत सारे लोग वहां पर आए जाए अभी भी कर रहे होंगे। तो वैसे ही गोपाल को जब इंस्टॉल किया गया पहाड़ी पे, गोवर्धन की पहाड़ी के ऊपर, तो बहुत सारे ब्रजवासी लोग, यहाँ वहाँ गांव के लोगों को जब पता चला कि गोपाल जी को इंस्टॉल किया गया है, जो माधवेंद्र पुरी के सपने में आए, तो गांव के गांव वहां पर आकर दर्शन के लिए इकट्ठा होने लगे। मथुरा के कुछ लोग आ गए, जो अधिक धनवान लोग हैं, वो सोना चांदी सुगंधित वस्तु सब लेकर आए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं सोना कैसे दूं भगवान को, चांदी कैसे दूं। और एक चीज हमेशा याद रखिए, भगवान को देने से भगवान को देने से कम नहीं होता है, बढ़ता है। लेकिन हमें उसका भरोसा नहीं है, इसके लिए हम देते नहीं है, है ना। जैसे अभी इस्कॉन के जैसे उत्सव होते हैं, गौर पूर्णिमा हो, जन्माष्टमी हो, या बड़े बड़े मंदिर को निर्माण होता है, तो हमें वहां पर देना चाहिए, है ना। तब जाके फिर हमारा यहाँ पर लक्ष्मी जी विराजित होती है। तो इस तरीके से वहां पर फिर उन्होंने दीक्षा दे दी फिर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ब्राह्मणों को दीक्षा दी, क्योंकि गोपाल जी की सेवा करनी थी। तो इस प्रकार 2 वर्ष के बाद माधवेंद्र पुरी एक दिन वहां पर आराम कर ही रहे थे, तो उन्हें और एक सपना आया। उसी सपने में गोपाल ने उन्हें पुनः दर्शन दिया और कहा कि बाबा, मेरे शरीर का तापमान अभी भी कम नहीं हुआ है। क्या कहा उन्होंने कि मेरे शरीर में अभी भी गर्मी बहुत ज्यादा है, कृपया आप क्या कीजिए ना, मलय प्रांत में जाइए और चंदन लेकर उसको क्या कीजिए, उसका आप लेप मेरे शरीर पे लगाइए, ताकि मुझे वो शीतलता प्रदान करेगी। तो जगन्नाथपुरी से चंदन की ये लेके आ जाओ, है ना। तो जल्दी जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिवा और कोई इसको कर नहीं सकता। तो इस तरीके से ये दूसरी आज्ञा दी भगवान ने, है ना। तो माधवेंद्र पुरी के पास तो कुछ नहीं था, तो फिर वह भगवान का ये आदेश पाकर, है ना, वह फिर जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े, मेरे लिए चंदन लाने के लिए। तो उस समय जगन्नाथपुरी जाने के लिए महाराज लिखते कोई इंडियन एयरलाइंस नहीं थी या कोई भारतीय रेल नहीं थी, तो उनको जाना कैसे होगा, कौन बताएगा कैसे गए होंगे वो। माधवेंद्र प्रभु वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल गए होंगे, पैदल गए होंगे, बराबर है ना। कितना डिस्टेंस है आपको पता है? वृंदावन से जगन्नाथपुरी, वृंदावन यूपी में आया और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, एक कोने में है समुद्र के किनारे। तो उतना वो चलकर गए, ये नहीं सोचा कि क्या भगवान आप ऐसा कैसे आदेश देते हैं मुझे। ना कोई वैकुंठ से विमान भेजते हैं, ना किसी देवताओं को भेजते हैं मेरी मदद करने के लिए, बस बोल दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो कई महीनों तक वो अकेले जंगलों में घूम रहे थे। फिर सारा चंदन कहाँ से लेके आओ, इसको वापस कैसे लेके जाओ, कई प्रश्न उनके मन में आ रहे थे। कठिन कार्य था। तो माधवेंद्र पुरी के लिए कृष्ण ने जो भी सुविधाएं दी थी, तो उनको सुविधा से लगाव नहीं था। तो फिर उन्होंने अपने प्राण से भी जो गोपाल जी थे उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और फिर वह जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े, वृंदावन से जगन्नाथपुरी। तो इसलिए एक भक्त की परीक्षा तब होती है जब कृष्ण कहते हैं कि उसे छोड़ दो,
समझ में आ रहा है? भक्त की परीक्षा कब होती है? जब कृष्ण कहते हैं अभी तुम मुझे छोड़ो और मेरी सेवा में लगो। चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ रहते थे, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपना सब घरदार छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने के लिए आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे साथ मत रहो, उधर वृंदावन में जाओ और मेरा सेवा करो, जाओ। तो वही चीज यहाँ पर राधानाथ महाराज कहते हैं कि एक भक्त के लिए कृष्ण को छोड़ना ये बहुत मुश्किल होता है। क्या आप ऐसा करने को इच्छुक हैं? जब कृष्ण आपको गुरु के माध्यम से या फिर श्रेष्ठ वैष्णव के माध्यम से बताते हैं, क्या आप समर्पण करने के लिए तैयार हो? यदि आप है तो आप समझ सकते हैं कि आपने परीक्षा पास कर ली। अगर हम नहीं समझ सकते तो हम परीक्षा में फेल हो गए। तो अभी जी समय तो हो रहा है जी, तो अभी मेन स्टोरी बाकी है, बहुत स्टोरी बाकी है। खीरच और गोपीनाथ जी, कितने लोगों की इच्छा है कि स्टोरी पूर्ण हो? फिंगर को रेज कीजिए, लेकिन इसको कम से कम और 15 मिनट लगेंगे। खीरच और गोपीनाथ अभी माधवेंद्रपुरी पहले इधर जाएंगे रेमुना में, रेमुना के बाद फिर वो जगन्नाथपुरी जाएंगे, फिर वहां से आएंगे। ओके जी, सुनिए फिर। बहुत सुंदर कथा है। आज उनका तिरुभाव दिन है, तो आज के दिन सुनना बहुत जरूरी है माधवेंद्रपुरी की कथा, है ना जी। सुनिए। तो इस तरीके से फिर वह निकल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए, और इस तरीके से सपने में जो कहा था माधवेंद्रपुरी को, है ना, तो आज्ञा पालन करने के लिए वह बंगाल की ओर चल पड़े। जाने से पहले उन्होंने सबका टाइम टेबल बनाया कि देखो सोमवार के दिन आपको पूजा करना है, मंगलवार के दिन आपको करना है, बुधवार के दिन आपके, इस तरीके से पूरे 6 महीने का टाइम टेबल उनको बना के दे दिया। और फिर गोपाल जी के सामने के गए, कहा कि मैं जा रहा हूँ आपकी सेवा के लिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और इस तरीके से माधवेंद्रपुरी पहली शांतिपुर पहुंचे और वहां पर अद्वैत आचार्य के घर पर रुके। ओके, अद्वैत आचार्य और माधवेंद्रपुरी का रिश्ता क्या है? कौन मुझे बताएगा? माधवेंद्रपुरी और अद्वैत आचार्य का रिश्ता क्या है? तो ये दोनों क्या है? गुरु भाई है। समझ में आ रहा है? गुरु भाई का अर्थ क्या है? ये दोनों के गुरु एक ही है। माधवेंद्रपुरी से अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी नहीं, अद्वैत आचार्य के गुरु है माधवेंद्रपुरी, और अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी जी, ये दोनों गुरु भाई है। तो माधवेंद्रपुरी से दीक्षा के लिए उन्होंने विनती की अद्वैत आचार्य ने कि मुझे दीक्षा चाहिए आपसे। तो फिर वहां पर उन्होंने दीक्षा दी माधवेंद्रपुरी ने अद्वैत आचार्य को, और फिर वो दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। दक्षिण भारत में जाते हुए रेमुना गांव में आए जहाँ गोपीनाथ स्थित है। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी अंदर घुसे गोपीनाथ जी के विग्रह के दर्शन के लिए, उनकी सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी अभिभूत हो गए, और वहां पर माधवेंद्रपुरी है बड़े प्रेम से गोपीनाथ की महिमा में गाने और नृत्य करने लगे। और फिर वहां पर वो बैठे और ब्राह्मण से पूछा कि भगवान को कौन सा यहाँ पर भोग लगता है, जरा बताइए मुझे। तो माधवेंद्र सेवा भाषा था कि गोपीनाथ के दर्शन का आनंद लेने नहीं आए थे वहां पर, तो गोपाल की बेहतर सेवा कैसे मैं कर सकता हूँ, ये सोच रहे थे वो, क्योंकि गोपीनाथ और गोपाल एक ही है। तो इस तरीके से वहां पर वो सेवा के अवसर के रूप में वहां पर वो ठहर गए, और फिर भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग में कैसी गुणवत्ता होती है ये सोच रहे थे, ताकि ऐसी क्वालिटी वाला प्रसाद में मेरे गोपाल को मैं वहां पर दे सकूं। तो ये उनके मन में भावना थी। लेकिन उनको मन में, उन्होंने पुजारी से पूछताछ की कि गोपीनाथ को चढ़ाए जाने वाला भोग क्या आप मुझे दे सकते हो? तो उनके मन में ये विचार आए, केवल बोला नहीं उन्होंने, मन में विचार आए। तो उन्होंने कहा कि शाम को 12 मिट्टी के बर्तनों में खीर का प्रसाद होता है यहाँ पर, उसको अमृत केली कहते हैं, और ये मीठा चावल होता है
है ना। अगर आप उसको चखोगे, है ना, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, तो उसकी जो स्वाद है, ये स्वाद अप्रतिम होता है ना। उसको अमृत केली कहते हैं। ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 25 रुपए का एक छोटा सा बर्तन आता है ना, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट होता है कि आप उस मटके का कोना कोना आप चाट लोगे, इतना स्वादिष्ट होता है। तो इस तरीके से ख्याल माधवेंद्रपुरी के मन में आ रहे थे कि काश मैं चख पाता था, लेकिन मुझे तो आगे जाना है। तो इस तरह से वो सोच ही रहे थे, और अचानक उनके मन में ये विचार आया कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि भगवान को भोग लगाया भी नहीं है और मैं उसके खाने की चेष्टा कर रहा हूँ। कितना बड़ा अपराध मेरे से हो गया। तो इस तरीके से फिर वो अपने आप को कोसने लगे, और उस समय घंटी बजी, आरती शुरू हो गई, और माधवेंद्रपुरी ने प्रणाम किया, और फिर वो किसी को कुछ कहे भी नहीं चले गए। एकांत गांव में गए जहां पर खाली बाजार था। उन्होंने सोचा कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया, और इस तरीके से उन्होंने सोचा मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, और इस तरीके से फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो माधवेंद्रपुरी के हृदय में कोई भी माया का प्रभाव नहीं था। तो ये सारी बातें किसको पता चली? गोपीनाथ जी को, है ना। और फिर वहां पर वो हरे कृष्णा का जाप करने के लिए बैठ गए। और फिर पुजारी ने क्या किया? आरती की, भगवान को भोग लगाया, भोग रखा, और फिर वह सोने के लिए चला गया। पुजारी जैसे ही सोने के लिए चला गया, पुजारी के सपने में गोपीनाथ आए और कहा, उठो, मंदिर का दरवाजा खोलो, मैंने मेरे भक्त सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए एक मीठे चावल का बर्तन चुराया है। तो इस तरीके से तुरंत वो पुजारी उठ जाता है, और जैसे ही उठ जाता है, और फिर वो देखता है कि एक बर्तन वहां पर कोने में रखा हुआ था गोपीनाथ जी ने। तुरंत वो पुजारी है वह उसको उठा लेता है, और गोपीनाथ कहा था कि माधवेंद्रपुरी नाम का एक सन्यासी बाबा है, उसको देना है तुमको। तो अभी माधवेंद्रपुरी कौन है पता ही नहीं उनको। तो स्वप्न से जगकर वो तुरंत सारा चीज किए, नहाए, है ना, और फिर वो उठाए, और फिर गांव में चले गए, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई माधवेंद्रपुरी नाम के कोई व्यक्ति है? ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, है ना। आपके लिए गोपीनाथ ने बर्तन चुराया है, खीर चुराई है, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी है। तो इस तरीके से सारे गांव वाले हैं, ये सब लोग है वो चर्चा करने लगे, कौन है ये भाई, इतना महान व्यक्ति कि आज तक किस गोपीनाथ ने कभी किया नहीं ऐसे। तो फिर तो माधवेंद्रपुरी आवाज सुने तो बाहर आ गए, और उन्होंने कहा कि मैं माधवेंद्रपुरी हूँ। तो तुरंत पुजारी ने उनके पैर पड़े और कहा कि गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराई है। मेरे सपने में आकर उन्होंने कहा कि माधवेंद्रपुरी को ये खीर दे दो। तो माधवेंद्रपुरी बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने उस खीर को अपने पास ले लिया, और इस तरीके से बड़े प्रेम से उसको खाया, और इसके बाद उसके घड़े को धोकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसके? घड़े के, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, और अपने वस्त्र में बांधकर अपने साथ लेकर गए। और ऐसा कहा जाता है कि हर दिन माधवेंद्रपुरी इस मिट्टी के बर्तन का एक एक टुकड़ा खाते थे। आप सोच सकते हो। और इसे खाने के बाद तुरंत वह दिव्य प्रेम में चले जाते थे। वो सोचते थे कि भगवान ने मुझे मीठे चावल का बर्तन दिया है ना। तो ये सुनने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ आ गई, इतनी भीड़ आ गई, सारे गांव वालों को पता चला कि ये माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई है। सारा गांव का गांव उनको देखने के लिए आ गया। तो जैसे माधवेंद्रपुरी को पता चला कि लोग मेरी पूजा करने के लिए आ गए हैं, तुरंत उन्होंने क्या किया? रेमुना छोड़ दिया। अभी यहाँ पर अगर हम या आप रहते थे तो हम क्या करते थे?
जी बताइए, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अगर अगर माधवेंद्रपुरी के जगह मैं और आप रहते थे तो हमारे मन में क्या विचार आता था कि यहीं पर रह लूं मैं, है क्या नहीं? कितने सारे लोग हैं मेरी महिमा को, है ना, पहचानेंगे, जानेंगे कि मैं कितना महान भक्त हूँ। देखो 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 देखो, मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई है, बराबर है। ये विचार आते थे कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? फिंगर को लगेगा, सबको लगेगा ऐसे, है ना? कि मैं कितना महान भक्त हूँ, है ना। इन लोगों को मेरी महानता पता ही नहीं थी। आखिर भगवान को ये बताना पड़ा इस पुजारी के माध्यम से कि मैं कितना महान हूँ। देखो, अब सब लोग मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ, मैं वहां पर बैठूंगा, आप सब लोग दान दक्षिणा लेके आते रहना, मैं सबको आशीर्वाद दूंगा, है ना। तो इस तरीके से मन में विचार तुरंत आते हैं। लेकिन लेकिन माधवेंद्रपुरी है, उनको लगा कि ये आदर मुझे क्या करेगा, पतन का कारण बनेगा। इसके लिए एक भक्त कभी आदर नहीं चाहता है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। तुरंत उन्होंने गोपीनाथ को प्रणाम किया, उसी दिन उन्होंने रेमुना छोड़ा और चलते चलते वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। और जगन्नाथपुरी के पास पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ जी को देखा उन्होंने, और जगन्नाथ जी के दर्शन करके वह जमीन पर गिर गए। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी आए तो आसपास के सभी लोग उनकी प्रतिष्ठा से परिचित थे, है ना। मतलब क्या हुआ, रेमुना से जगन्नाथपुरी तक पता चला कि माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई है करके भगवान ने। तो जैसे ही जगन्नाथपुरी के लोगों ने देखा ये माधवेंद्रपुरी आ रहे हैं, माधवेंद्रपुरी आ रहे हैं, तो सब लोग रास्ते पर जहां भी गए, सब लोग उनको देखने के लिए गांव के गांव भीड़ वहां पर जमा हो गई। जश्न मनाया गया, सभी ने उनका स्वागत किया, है कि नहीं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर भक्त छिपना चाहता है, लेकिन भगवान उनको छिपने देते हैं क्या? भगवान उनको छिपने नहीं देते हैं, है ना। तो एक भक्त है वो कभी छिप नहीं सकता है, उसके गुणों के द्वारा वह, है ना, उसका प्रकाश है कई कई जगह पर चला जाता है और उससे उसकी कीर्ति और बढ़ती रहती है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, राधानाथ स्वामी महाराज जी, कितने सारे भक्त हैं, इनकी ख्याति इतनी बड़ी है अभी, है ना। तो इस तरीके से जश्न मनाया गया। कविराज गोस्वामी समझाते कि जगन्नाथपुरी का हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा उनको देखने के लिए वहां पर आया था, माधवेंद्रपुरी को। और उसकी उनकी प्रतिष्ठा से डरकर माधवेंद्रपुरी रेमुना से भाग गए। लेकिन भगवान ने, है ना, उनको क्या किया, वो सम्मान जगन्नाथपुरी में दिला दिया। तो इसके लिए जो भक्ति देवी होती है वो हमेशा भक्तों के साथ चलती है ना। तो माधवेंद्रपुरी फिर जगन्नाथपुरी को छोड़ना चाहते थे, तो यहाँ पर भी लोग उनको बहुत सम्मान दे रहे थे। तो जगन्नाथपुरी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सब लोग जगन्नाथ जी को दर्शन करने नहीं जाते थे, उनके दर्शन के लिए आते थे। तो सब मान सम्मान, पूजा, उपहार सब उनको लेकर आते थे। तो सोचते थे कि मुझे इससे बचना है। तो उन्होंने फिर कहा कि मुझे गोपाल के लिए चंदन चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति था, उनको कहा कि आप जरा मुझे चंदन दीजिए, है ना, मुझे गोपाल के लिए चंदन लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो तुरंत बहुत सारा चंदन लेकर लोग यहाँ पर आ गए, है ना। तो इस तरीके से माधवेंद्रपुरी ने भगवान जगन्नाथ के सेवकों को पहले कहानी सुनाई कि वृंदावन में गोपाल कैसे प्रकट हुए, और उन्होंने स्वप्न में मुझे बताया कि चंदन की लकड़ियां एकत्रित करो। तो इस तरीके से सारे सरकारी अधिकारियों ने, है ना, वहां पर चंदन की लकड़ियों की याचना की, और एक ब्राह्मण और एक नौकर सरकार ने दे दिया माधवेंद्रपुरी को कि आप इनके साथ चले जाइए, और जितने भी टोल कलेक्टर आएंगे बीच में, क्योंकि ये चंदन है ना, चंदन के ऊपर टैक्स लगता था उस समय, तो मैं कुछ लिखा हुआ लेटर दूंगा, वो उनको दिखाइए, इनसे टोल मत लीजिए। तो इस तरीके से एक ब्राह्मण और एक नौकर माधवेंद्रपुरी के साथ दिया, और ये सभी चंदन की लकड़ियों को लेकर जगन्नाथपुरी से ये वृंदावन के लिए निकल पड़े।
तो इसलिए जब हमको आज्ञा मिलती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे करूं, कैसे होगा मेरे से, नहीं। हमें केवल हाँ बोलना है, बाकी काम भगवान ही करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक माधवेंद्रपुरी है। फिर है ना, सब कुछ लेकर रेमुना आ गए, है ना। बीच बीच में रेमुना होता है ना, तो उस समय जितने भी कठिन दौर से वो गुजर रहे थे, चलते 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 चलते, और फिर माधवेंद्रपुरी है ना, चंदन का वह बोझा, है ना, उनके साथ ब्राह्मण थे, सब उठाकर वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद रेमुना पहुंचे तो वहां पर गोपीनाथ का मंदिर आ गया। और उस समय उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में चंदन और कपूर कितना महंगा होता था, बहुत महंगा होता था। तो इसके लिए जंगलों में, गांव में डाकू रहा करते थे, चोर बदमाश, उनको मार भी सकते थे। लेकिन माधवेंद्रपुरी ये निडर होकर निकले, मैं उनका दास हूँ। माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के मंदिर पहुंचे और भगवान को प्रणाम किया। और वहां पर सभी पुजारी ने देखा कि माधवेंद्रपुरी आए हैं, तुरंत उनको कहा आप बैठ जाइए, मैं आपको वो खीर दे देता हूँ। तुरंत उनको बिठा गया। दूसरी बार उन्होंने वो मीठे चावल का भोजन किया, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए वो। तो माधवेंद्रपुरी उसी रात उधर ही सो गए और वापस गोपाल जी उनके सपने में आए, है ना। और क्या कहा, हे माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंदन और कपूर मिल चुका है। वृंदावन के गोपाल उनसे बात कर रहे थे, अब ये सारा चंदन और कपूर तुम क्या करो, गोपीनाथ के शरीर पर मलो, जब तक ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि मेरा शरीर और गोपीनाथ का शरीर एक ही है। तो इसलिए जितना भी तुम कपूर और चंदन लाए हो, सब खत्म होने तक तुम क्या करो, गोपीनाथ के शरीर को लगाओ, ये मेरी आज्ञा है। इस तरीके से उनको लगाने से मेरे शरीर में ठंडक आ जाएगी। तो ऐसा कहकर गोपाल जी गायब हो गए। अभी माधवेंद्रपुरी जग गए और तुरंत उन्होंने गोपीनाथ के सेवकों को बुलाया, कहा कि देखो देखो, मेरे सपने में अभी गोपाल जी आए थे और उन्होंने कहा कि जितना भी चंदन है, कपूर है, सब गोपीनाथ जी के विग्रह को लगाना है। और कब तक लगाना है, जब तक ये चंदन का लेप खत्म नहीं होता है। तो हर दिन अभी वहां पर भी सेवा आ गई, बहुत सारे लोग रेमुना में आ गए। चंदन क्या कर रहे थे, है ना, जब हमारा कौन सा वो अक्षय तृतीया में भगवान को वो चंदन लगाने का कार्य होता है इस्कॉन के मंदिरों में, है ना, उस समय भी चंदन को ऐसा घिसा जाता है। तो इस तरीके से हर दिन नियमित रूप से रेमुना में काफी स्त्रियां, है ना, पुरुष, सब लोग आने लगे और चंदन को घिसने लगे। और जितने भी चंदन घिसने के पश्चात जो उसका ये होता था, सारा चंदन का लेप लगाया जाता था। तो इस तरीके से ये सेवा वहां पर हो गई। और फिर माधवेंद्रपुरी वही रुक गए जब तक कि पूरा स्टॉक खत्म ना हो जाए। और इस तरीके से गर्मियों के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी वापस लौट आए, है ना। और वहां पर वो चातुर्मास की पूरी अवधि के दौरान बड़े आनंद के साथ रहे। आज भी गोपीनाथ का वही मंदिर रेमुना में मौजूद है। और हर शाम मिट्टी के बर्तनों में इसी खीर के 12 बर्तन आज भी चढ़ाए जाते हैं, है ना जी। तो महाराज कहते हैं कुछ साल पहले मैं वहां पर गया था, तो मैं एक अन्य भक्त के साथ था और 12 बर्तनों में से हम माधवेंद्रपुरी जितने विनम्र नहीं थे। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच हमने उनमें से 6 को पूरा कर लिया। मतलब 6 हमने वहां पर वो बर्तन खाए, क्योंकि हमें शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम के पुजारी जब गोपाल के शरीर को ढकते हैं तो उस चंदन के शरीर से रगड़ने के बाद रख लेते हैं, तो उसको पानी डालकर एक छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। और यदि पुजारी तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें उसमें से कुछ देगा। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैं भी वहां पर गया था। तो जी, तो इस तरीके से अभी महाराज है वो कहते हैं कि गोपाल के आदेश को प्राप्त करने के बाद इस महान व्यक्तित्व ने भिक्षा मांगकर चंदन इकट्ठा करने के लिए हजारों मील की यात्रा की। आप देखिए, शास्त्रों में वर्णित है कि कृष्ण का संदेश गुरु के माध्यम से आता है। भागवत के 11वें स्कंद में आचार्य मम जन्म कृष्ण द्वारा उद्धव का वर्णन किया गया है कि तुम्हें आचार्य के रूप में, आचार्यों को मेरा स्वरूप ही जानना चाहिए। जब वह बोलता है तो मैं ही बोलता हूँ। तो इस तरीके से
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भक्ति का वास्तविक मार्ग है गुरु की आज्ञा को अपना जीवन और आत्मा बनाना। तो इस तरीके से महाराज अभी गुरु की महिमा बताते हैं कि किस तरह से आज्ञा को फॉलो किया जाता है ना। तो जी, तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है। तो शॉर्ट में मैं इतना ही बताऊँगा कि माधवेंद्र पुरी है, ये हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं और ये आचार्यों के बारे में जितना हम सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो सेवा का स्वरूप हमको पता चलेगा और सेवा करने वाला व्यक्ति ही भक्ति में जीवित रह सकता है और कोई नहीं रह सकता है। तो इसके लिए हमें सेवा को प्राधान्य देना चाहिए, यथाशक्ति हमें सेवा करते रहना चाहिए, ताकि भगवान को पता होता है कि आप सेवा कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि किसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, भगवान को पता होता है आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो समय बहुत ज़्यादा हो तो मैं और इसको नहीं खींचूंगा। तो कैसा लगा आपको माधवेंद्र पुरी का कथा? बहुत अद्भुत गुरुजी, बहुत अद्भुत लगा गुरुजी। अगर आप ना बताते हम वंचित रहते। हरी बोल। मुझे बहुत सुंदर तो क्लास दिया आपने। हलवा खाया कि नहीं? कढ़ाई का हलवा अन्न से पालन करते हैं। तो माधवेंद्र पुरी का ये जो कथा है, इसको हमेशा हमको याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अगले साल भी जब ये आएगा अवसर, तिरुभाव तिथि अगले साल भी आएगा 2025 में, तो वापस मैं इसी लेक्चर को मैं दोहराऊंगा आपको, और यही हमको करते रहना है। हर साल वही आचार्य की तिथि आएगी, हर साल वही गौर पूर्णिमा, वही रामनवमी, वही जन्माष्टमी, यही करना है हमको जिंदगी भर। अभी यही कथा आप अगले साल भी सुनेंगे ना, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगी, आपको लगेगा कितना सुंदर कथा है ये, कितने महान आचार्य है, ऐसे भाव आप में आएंगे। तो संसार की कथा है और भगवान की कथाओं में बहुत फर्क है। ये कथा हम जितनी बार भी सुनेंगे, हजारों बार, करोड़ों बार, तो उसमें आपको मिठास हमेशा एक नयापन लगेगा। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वही तिथि है, वही चीज़ है, नहीं, यही हमारा जीवन है, तो इसी को लेके हमको चलना है। ठीक है, हरे तो कृष्ण यहाँ पर गुरुजी। मैं रुकता हूँ। प्रभु जी, माधवेंद्र प्रभु जी के गुरु पिताजी की कौन सुबह थे? अभी ठीक है तबीयत? जी, क्या क्या बता रहे हैं? माधवेंद्र प्रभु जी के गुरु का नाम क्या था प्रभु? माधवेंद्र मध्वाचार्य, व्यासदेव, हाँ, मध्वाचार्य हो सकते हैं, या आपके पास वो गुरु शिष्य परंपरा का किताब है, देखो। अभी अभी कोई खोल के देख, बोलो मुझे हाँ कि जी, हाँ जी। पहला अध्याय शुरू होता है ना, उसके ही लास्ट पेज में गुरु शिष्य परंपरा है, हाँ तो जी। उसमें आपको पता चलेगा कि माधवेंद्र पुरी के गुरु कौन है। मुझे इतना पता है कि मध्वाचार्य है, कि उनके नीचे व्यासदेव जी आते हैं, व्यासदेव जी के नीचे मध्वाचार्य के नीचे ही आते होंगे। ओके, माधवेंद्र पुरी, तो मतलब ये चैतन्य महाप्रभु से भी सीनियर थे ये। ओके, मतलब ये बहुत बहुत ओल्ड आचार्य है, ओल्ड मतलब पुराने। हाँ, ओके जी, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा गुरु दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु दंड प्रणाम। तो दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण रंजन सुषमा माता जी के दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। सारे भक्त सारे वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम, सारे प्रभु सारे माता जी के चरणों में दंडवत।